हाय दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य। आज आप लोगों के लिए अनुपात समानुपात में आय एवं व्यय वाला सवाल लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं। सबसे पहले कुछ समझिए, जैसे आय, व्यय और बचत में संबंध क्या होता है। जैसे आप कमाए 5 रुपया, खर्चा कर दिए 2 रुपया, कितना रुपया बचाए? 3 रुपया। यानी कि आय में से व्यय को घटाने पर क्या मिलता है? बचत मिलता है। यही आपको ख्याल करना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर पहला पे चलेंगे। सवाल नंबर पहला है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है। यदि उसकी मासिक आय 8700 रुपया है तो मासिक बचत बताइए। ठीक है, ये हमको बताइए व्यय कितना रुपया कर रहा है? 61 रुपया कर रहा है, मान लेते हैं। बचत कितना रुपया कर रहा है? 6 रुपया कर रहा है। तो आय कितना होगा? आय आपका हो जाएगा 61 और 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 67। ठीक है, लेकिन सवाल में कितना बोल रहा है? आय 8710 बोल रहा है। यहाँ से एक भाग का मान निकालेंगे, 67 का में 67, ठीक है, और मिलेगा 67 का में 67, ठीक है। उसके बाद ये 130 बार में कट जाएगा। पूछ रहा है बचत की राशि कितनी है। यहाँ पर बचत का मान कितना है? 6 है। एक भाग का मान आया 130, तो 6 भाग का मान कितना आएगा? 73, 780। अगला सवाल चलते हैं। बोला है कि ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन बताइए। बी का वार्षिक वेतन पूछ रहा है। यहाँ पर वेतनों का अनुपात दिया है, यानी कि ए का वेतन 2 रुपया है, बी का वेतन 3 रुपया है और सी का वेतन कितना है? 5 रुपया है। बोला है कि ए और सी में अंतर कितने का है? 1200 का। लेकिन यहाँ पर ए और सी में अंतर कितने का है? तो 2 और 3, यानी कि 3 का अंतर है। तो 3 भाग बराबर 3 भाग बराबर हो जाएगा 1200 के, 1 भाग बराबर हो जाएगा 400 के। ठीक है, किसका पूछा है? बी का वार्षिक वेतन बताइए। तो बी का मान कितना है? 3। तो 3 भाग बराबर हम लोगों का हो जाएगा 4 या 12। वार्षिक पूछ रहा है तो अब इसमें 12 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 144, ये 00। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। ठीक है, क्या आय और व्यय का अनुपात कितना है? 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया है तो बचत कितना है? ठीक है, यहाँ पर व्यय का मान कितना है? 7 है। सवाल में कितना है व्यय का मान? 10,500 है। एक भाग का मान निकलेगा 7 का में 7, 7 5 35,
ये डबल जीरो। एक भाग का मान आया 1500, पूछ रहा है बचत का मान कितना है। तो ये आपका आय है 10, व्यय है 7, बचत कितना हो रहा है 3, तो 3 भाग का मान कितना हो जाएगा 15 या 4500। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष भाग बचाता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 6:1 है। ठीक है। यदि राहुल की आय 42,000 रुपया है तो व्यय बताइए। यहाँ पर व्यय और बचत का अनुपात 6:1 है। ठीक है। आय कितना हो जाएगा, तो आय हो जाएगा 7। ठीक। तो 7 भाग बराबर, सवाल में बोल रहा है 42,000 के एक भाग बराबर हो जाएगा 7 छक 42, 6,000। ठीक है। व्यय पूछ रहा है तो व्यय का मान कितना है, तो व्यय का मान है 6, तो 6 भाग का मान कितना आ जाएगा 6 छक 36, 36,000। अगला सवाल चलते हैं। बोल रहा है बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन से 80% अधिक है। ठीक है। 80 का हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे, 4 मिलेगा, ये 5 मिलेगा, 4/5, यानी कि बी का यहाँ पर बोल रहा है कि बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है। तो ए को मान लेंगे, ए को मान लिए 5 और बी को कितना मान लिए 4 मान लिए। ठीक है। डबल जीरो अपने मन से लगा देंगे। ये बताइए ए के वेतन में 10% की वृद्धि हो रहा है, तो 100 में जब 10 का वृद्धि होगा तो 500 में कितना हो जाएगा 50 की वृद्धि, यानी कि हो जाएगा 550। ठीक है। बी के वेतन में 20% की वृद्धि हो रही है, तो जब 100 में 20 बढ़ रहा है तो 400 में कितना बढ़ जाएगा, तो 80 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 480। अनुपात निकालेंगे तो 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। 55/48, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई तो नया अनुपात क्या होगा। चलिएगा, पी है और कौन है, क्यू है। वेतनों का अनुपात कितना है 4:3, यानी कि अपने मन से डबल जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, अपने मन से डबल जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए। पी के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, तो पी के वेतन में 10% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 100 में 10 बढ़ा रहा है तो 400 में कितना बढ़ाएगा 40 बढ़ाएगा, यानी कि हो जाएगा टोटल 440। ठीक है। और क्यू में 5% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 100 में 5 बढ़ा रहा है तो 300 में कितना बढ़ाएगा 15, 315। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात ये कटा देंगे, 5 ले कटाएंगे, 5/40, 5/40, और यहाँ पर 5/31, 5×15, 88/63, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलते हैं। बोल रहा है कि ए एवं बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 रुपया और 26,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनके व्यय में अंतर बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है। आइए चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिक पहले सीखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आंसर हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है। चलिएगा, बेसिक सीखेंगे। तो ए एवं बी की आय का अनुपात कितना है, 3:5 है। कितना है 3:5। ठीक है। मान लेंगे ए की आय कितना 3x और बी की आय कितना 5x। ठीक है। उनके व्यय का अनुपात कितना है, तो 4:7 है। मान लेंगे कितना है 4y, ए का व्यय कितना है 4y
बी का व्यय कितना है 7y। विस्तार से पढ़ा रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ठीक से बता देंगे। आपको पढ़ाए हैं आय में से व्यय को घटाते हैं तो क्या बचता है, बचत बचता है। तो ए का आय कितना है 3x है और बी का आय कितना है 4y है। कितना बचा रहा है, तो बचा रहा है 16,000 रुपया। ठीक है, अब बी के बारे में चलते हैं। तो बी का आय है 5x, ठीक है, माइनस व्यय कितना है 7y बराबर कितना बचा रहा है 26,000 रुपया। ठीक है, पूछा है व्यय में अंतर, यानी कि व्यय यानी कि y का मान हम लोग को प्राप्त करना है। तो x के मानों को बराबर करेंगे, इसमें कितने का गुणा कर देंगे, तो 5 का गुणा कर देंगे और इसमें कितने का गुणा कर देंगे, तो 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करते हैं, ये बनेगा 15x माइनस 5 चौको 20 y बराबर 16 5 80, 3 को 0 1 2 और ये 1 3। इसमें हम लोग 3 का गुणा करेंगे, 5 दिया 15 x, ये 21 7 तरीके 21 y बराबर, यहाँ पर 3 को 0 पहले लगाएंगे 1 2 और ये 3 को 0 लगा, ये 6 3 18, ठीक है, और 3 दूना के 6 1 हासिल 7, यानी कि 78,000। कितना हज़ार, 78,000। चलिएगा इसी को हल करना है। हल करते हैं, घटाएंगे, ठीक है, तो ये 15x यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और ये कौन सी हो जाएगा माइनस, इससे ये समाप्त हो जाएगा, मिलेगा -y, नहीं सॉरी प्लस y बराबर, यहाँ पर क्या है तो 78 यानी कि 2000। कितना हज़ार, तो मिलेगा 2000। y का मान आया 2000। पूछ रहा है अंतर, उनके व्यय में अंतर कितने का है, तो व्यय में अंतर अनुपात क्या है 4 संबंधित 3 है, तो 3 भाग का मान यानी कि 3 का मान कितना हो जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा हम लोग देखेंगे ट्रिक से, ये बेकार नियम है। ठीक है, देखिएगा बोल रहा है ए और बी के आय का अनुपात 3 संबंध है 5 है आय का अनुपात, ठीक, और व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात है 4 संबंध 7। कितना है 4 संबंध है 7। चार संबंध 7 है, ठीक। कितना बचा रहा है, तो ये बचा रहा है 16,000, और ये कितना बचा रहा है बी वाला, तो बचा रहा है 26,000। ठीक है, पूछ रहा है व्यय में अंतर, किस में अंतर पूछ रहा है, व्यय में अंतर। आपको डायरेक्ट गुणा करना रहेगा, ये 7 तरीके कितना होगा 21, और ये 4 5 कितना होगा 20, तो गुणा 21 मिला और 20 मिला, ये अंतर कितने का मिलेगा 1 का मिलेगा, बराबर। पूछ रहा है व्यय के बारे में, तो व्यय को हम लोग छोड़ देंगे, जिसको पूछेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी सब में फिर त्रिया गुणा कर देंगे। तो 3 का 26 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पर 6 3 18 और 3 दूना के 6 1 7, ठीक है। अब 5 का किस में गुणा करेंगे 16 में, 16 5 80,000। यहाँ पर अंतर कितने का आया था 1 का, लेकिन यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है तो 2000 का, ठीक है। पूछ रहा है व्यय में अंतर, तो व्यय में अंतर कितने का है 3 का, तो
3 भाग बराबर कितना का हो जाएगा 6000 का। ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला सवाल चलते हैं हम लोग हैं। बोल रहा है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4000 रुपये की बचत करते हैं, कितने की 4000 रुपये की बचत करते हैं, तो बी का आय पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है, इसको देखते देखते आंसर मार सकते हैं। चलिएगा सीखिएगा। बोल रहा है कि आय का अनुपात कितना, 3:4 और व्यय का अनुपात कितना 2:3। प्रत्येक कितना रुपये बचा रहा है, 4000 रुपये बचा रहा है। ये भी 4000 और ये भी 4000 बचा रहा है। ठीक है, तो बी की आय पूछा है। ठीक है, यहाँ पर कितना बचत कर रहा है, तो 1 भाग का, यहाँ पर भी 1 भाग का, तो 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा 4000 का। तो बी की आय पूछ रहा है, तो बी का आय कितना है 4, तो 4 भाग बराबर 4 चौको 16। ऑप्शन नंबर सी। एक और तरीका सीख लीजिए जो आप पहले मतलब जान चुके हैं। आपका है आय का अनुपात कितना 3:4, व्यय का अनुपात है 2:3, बचा रहा है कितना, ये भी 4000 रुपये की बचत कर रहा है और ये भी 4000 रुपये की बचत कर रहा है। आपको बताया है त्रियक गुणा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 मिलेगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 मिलेगा। 8 और 9 का अंतर कितना मिलेगा, तो 1 भाग का मिलेगा। ठीक है, किसके बारे में पूछा है, तो आय के बारे में पूछा है, तो आय को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी समय फिर त्रियक गुणा कर देंगे। 4 दूना के 8 यानी कि 8000 होगा, 4 × 12 यानी कि 12000। 8000 और 12000 का अंतर कितना आ जाएगा, तो 4000। 1 भाग का मान आया 4000। पूछ रहा है बी का आय, तो 4 भाग का मान कितना हो जाएगा 16000। चलिएगा अगला हम लोग सवाल चलते हैं। बोला है पी तथा क्यू की आय 4:7 है। आय का मान कितना बताया है 4:7। उनके व्यय का अनुपात कितना बताया है 3:7। यदि पी की बचत 10,000 रुपया है और क्यू की बचत 7,000 रुपया है, तो पी की आय पूछा है। कुछ करना नहीं है। ये 7 चौक कितना हो जाएगा 28, ये 7 तरीके क्या होगा 21। 28 और 21 का अंतर कितना मिलेगा, 28 और 21 का अंतर कितना मिलेगा, तो 7 मिलेगा। आय के बारे में पूछा है, तो आय वाला को छोड़ देना है, बाकी सब में त्रिया गुणा कर देना है। 7 तरीके 21 यानी कि ये 21,000 मिलेगा। ठीक है, ये 70,000 मिलेगा। ये आपका घटाएंगे तो मिलेगा 49,000। तो 7 भाग बराबर कितना आ जाएगा 49,000। 1 भाग का मान कितना आ जाएगा, 1 भाग का मान आपका आ जाएगा 7,000। क्या पूछा है, तो पी की आय पूछा है। तो 1 भाग का मान आया 7,000, तो पी की आय कितना है 4। 7 चौक कितना हो जाएगा 28,000। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है दो व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 है। आय का मान दिया है 2:3 और उसका व्यय का मान कितना है, व्यय का मान है 4:7। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपये की बचत कर रहा है, ये भी 4,000 की बचत कर रहा है और ये भी 4,000 रुपये की बचत कर रहा है, तो आय में अंतर पूछ रहा है। ये बताइए यहाँ पर अंतर कितने का है, नहीं सॉरी, ये त्रिय गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा। ये कितना मिलेगा, तो मिलेगा 4 × 12, सॉरी ये 7 × 14 मिलेगा। ये कितना मिलेगा
12 मिलेगा, यानी कि 2 भाग बराबर कितना का हो जाएगा? तो 2 भाग बराबर किसके बारे में पूछा है? तो आय को, तो आय वाला छोड़ देंगे हम लोग, बाकी सब में गुणा कर देंगे। 4 चौके 16, ये 7 चौके 28, यानी कि 16,000 और 28,000 का अंतर कितना आ जाएगा? 12,000। ठीक है, एक भाग का मान कितना आ जाएगा? तो 6,000। क्या पूछा है? तो आय में अंतर, आय में अंतर यानी कि 2 और 3 का अंतर कितना है? 1 का। तो एक भाग का मान कितना आया है? 6,000। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोगों का है, एक्स वाई तथा जेड की आय एक्स है, वाई है और जेड की आय का अनुपात है 3 संबंध है, 4 संबंध है, 2, तथा उनका व्यय का अनुपात है 5 संबंध है, 5 संबंध है, 2। यदि एक्स 18,000 रुपये की आय में से 3,000 की बचत करता है, जो एक्स है 18,000 की आय में से कितना रुपये बचत कर रहा है? 3,000 रुपये बचत कर रहा है, तो वाई की बचत क्या होगी? वाई की बचत पूछा है, तो ये बताइए 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा 18,000 के? तो एक भाग का मान कितना आ जाएगा आय में? तो हो जाएगा 3 छक 18, 6,000। तो बी का आय कितना हो जाएगा? तो बी का आय हो जाएगा 6 चौक 24,000 और सी का आय कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12,000। ठीक है, आय तो कन्फर्म हो गया। अब बताइए 16, ये कितना, ए की आय कितना है? 18,000 है, 18,000 और ये बचत कर रहा है 3,000, तो व्यय कितना रुपया कर रहा होगा? तो 18 में से 3 घटाएंगे, मिलेगा हम लोगों को 15,000। तो 5 भाग बराबर आएगा 15,000। ठीक है, एक भाग का मान कितना आ जाएगा तब? 3,000। तो 5 भाग का मान कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, ये बताइए आय है बी का कितना? 24,000, बचत कर रहा है 15,000, कितना रुपये बचा रहा है? 9,000। तो वाई की बचत कितना हो जाएगी? 9,000। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलते हैं। चलिएगा, पी क्यू तथा आर की आय क्रमशः 5 संबंध 4 संबंध 3 के अनुपात में है। उनका व्यय 6 संबंध 5 संबंध 4 के अनुपात में है। यदि पी 1,000 रुपये की आय में से 4,000 रुपये की बचत करता है, तो क्यू की बचत पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है। पी क्यू आर है, पी है, क्यू है, आर है। आय में अनुपात 5 संबंध है, 4 संबंध है, 3 है। ठीक है, और व्यय में कितना है? 6 संबंध है, 5 संबंध है, 4 है। ये आपका आय है, ये आपका व्यय है। ठीक है, बोल रहा है कि पी जो है 10,000 रुपये की आय में से, ये बताओ पी की आय यहाँ पर कितना है? 5 है। तो 5 भाग बराबर 10,000 के, तो एक भाग बराबर कितना? 2,000 के। तो 4 भाग बराबर कितना हज़ार के आ जाएगा? तो ये 4 दूना के 8, 8,000 का हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, और 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा? तो 6,000 का हो जाएगा। कितना हज़ार के? 6,000 के। चलिए, 10,000 रुपये की क्या कर रहा है? तो इसकी आय है ए की, और ए की बचत कितना है? 4,000। ये बताओ 10,000 में से 4,000 को घटाएंगे, कितना आएगा? 6,000। तो 6 भाग बराबर हम लोग का हो जाएगा 6,000 के। एक भाग का मान कितना आ जाएगा? 1,000 के। ठीक है, तो 5 भाग का मान कितना आ जाएगा? 5,000 के। ये क्यू का बचत कितना है? तो क्यू का बचत है, चलिएगा,
आय कितना है 8,000, व्यय कितना कर रहा है ए, बचत कितना, ये आय है 8,000, ये आपका है व्यय 5,000, बचत कितना करेगा तब 3,000। ऑप्शन नंबर ए।